साउथ एशिया की बात करेंगे तो साउथ एशिया ये क्या है, रीजन है। क्या है? रीजन, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, आराम से पढ़ाऊंगी। साउथ एशिया की बात करें तो ये क्या है, एक एरिया है यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होना कई तरीके के लोग होना, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई लहंगा पहनता है, कोई स्कर्ट पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई साड़ी पहनता है। तो इस तरीके की डाइवर्सिटी है। कोई बिरयानी खाता है तो कोई खीर पूड़ी खाता है। ये डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। ये तो क्या है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी। उसके बाद ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर रिवर है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर रिफ्ट है, रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। शेयर कल्चर एंड हाई पॉलिटिकल डायनेमा, यानी कि इनके कल्चर अलग हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, शेयर करते हैं कल्चर को। पॉलिटिकल डायनेमा, पॉलिटिकल डायनेमा का मतलब क्या है, जब ना एक देश का कल्चर, जैसे पाकिस्तान का कल्चर हमारे कल्चर से नहीं मिलता, तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिलेमा आता है कि हम इनके साथ कम्पीट कैसे करें, कैसे अपनी नेगोशिएशन बनाएं, किस तरीके से अपनी रिलेशन को अच्छा रखें। ठीक है, अगर हम उसके अलावा देखें तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हमें कहाँ दिखते हैं, बॉर्डर पे दिखती है। और जो हमारे देश के अंदर है इनस्टेबिलिटी, यानी कि देखो हमें खतरा कहाँ है, एक तो बॉर्डर पर, कहाँ पे, बॉर्डर पर, और अंदर जो अभी जंतर मंतर पे हमने देखा था, कितना बढ़िया था प्रोटेस्ट, जिसमें रील बन रही थी, लेकिन वो प्रोटेस्ट था। हाँ, लेकिन वो क्या था, खतरा ही था। क्या था वो, खतरा। उसके बाद देखेंगे ट्रेमेंडियस पोटेंशियल निकल के आता है इकोनॉमिक। हम चाहते हैं इस रीजन में क्या है, हम चाहते हैं इस रीजन में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल ग्रोथ हो। क्या हो, ग्रोथ। ठीक है, व्हाट इज एशिया? एशिया क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन है। कैसा रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, जिसमें क्या है, अगर हम एशिया की बात करें तो इसके नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ में अगर हम इसकी साउथ एशिया की बात करें तो इसके नॉर्थ में क्या होगा, यहाँ पे हिमालय होगा, और यहाँ पे होगा इंडियन ओशन, इधर होगा हमारा अरेबियन सी, और इधर होगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ आया? दोबारा समझ लो, इधर हिमालय होगा, इधर अरेबियन सी होगा, इधर इंडियन ओशन होगा, और इधर होगा हमारा बे ऑफ बंगाल। अब ये क्या है, ये माउंटेन है। क्या है, माउंटेन। ये क्या है, हमारा सी है, और ये है ओशन, और ये है बे। ठीक है, तीनों में ये माउंटेन तो पता है, बताना तो नहीं है, सी बताना है। स्मॉल वाटर बॉडी होती है, जो ओशन से छोटा होता है ना, वो सी होता है पानी के लिए। ठीक है, अब बे क्या होती है, बे होती है जो क्या होती है, बंगाल की खाड़ी। खाड़ी मतलब जिसमें चीज़ें, पानी गिरता है कहीं से, जैसे बहुत सारी नदियाँ, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, वो ब्रह्मपुत्रा है, तो ये पानी गिराती है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं बंगाल वाले रीजन में, इसीलिए उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आप देखेंगे आगे, और यहाँ पे यूनिक कल्चर और सोशल आइडेंटिटी भी यूनिक ही है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो कंटिन्यूसली, अगर हम शुरू से देखें 1947 से देखें, कहाँ से, 1947 से देखें, तो इंडिया में शुरू से क्या है, डेमोक्रेसी है। क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है, बस इतना ही लिखा है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। यहाँ से देखेंगे, हैज़ सक्सेसफुली मेंटेन अ फंक्शन डेमोक्रेसी सिंस दी इंडिपेंडेंस 1947। यही बोला था मैंने कि 1947 से लेकर के अभी तक हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी। क्या है, डेमोक्रेसी। उसके बाद चलते हैं हम श्रीलंका की बात करें तो इसमें भी डेमोक्रेसी थी। कब से, 1948 से। हमारे यहाँ 47 से थी। देखो 1948 से, ठीक है, कहाँ पे, श्रीलंका में कंटिन्यूसली डेमोक्रेसी रही थी। डेमोक्रेसी हमें पता है कि क्या होती है। फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में कभी मिलिट्री आई, कभी आई डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री, कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री, कभी डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी क्या है, अभी डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव बिटवीन द मिलिट्री कॉप एंड द इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट, यानी कि देखो कभी तो मिलिट्री आती, ठीक है, मिलिट्री का रूल हो जाता, कभी क्या होता, सिविलियन वो देते इलेक्शन, तो गवर्नमेंट बना ले। ठीक है, यानी कि सिविलियन मतलब सिटीज़न। फिर उसके बाद बांग्लादेश की बात करें 1991 से इधर क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। गैन इंडिपेंडेंस फ्रॉम, जैसे ही पाकिस्तान से इन्हें 1971 में क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला, उसके 20 साल बाद इन्होंने क्या किया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी लेके आए 1991 में। ठीक है, इधर भी मिलिट्री और डेमोक्रेसी। शुरू में मिलिट्री भी रहा, पहले इलेक्टेड आई, फिर मिलिट्री आई, फिर इलेक्टेड आ गई, और अब तब से इलेक्टेड है। ठीक है, अब 30 साल तक अभी तक क्या है, इलेक्टेड। हाँ, बांग्लादेश में।
अब दूसरी बात क्या देखेंगे, नेपाल की बात करेंगे तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, 2008 से बना है। डेमोक्रेटिक भी बना है और रिपब्लिक भी बना है। हमारे देश में डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक भी था और दोनों थे, लेकिन हमारे में डेमोक्रेसी शुरू से थी। डेमोक्रेसी के पास रिपब्लिक भी था। कौन? 2008 से नेपाल। यहाँ पे क्या हुआ था, हिंदू किंगडम हुआ करता था जिनके पास मोनार्की होती थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, एडॉप्ट किया नया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में। कब किया? 2015 में इन्हें क्या लिया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिया। अगर भूटान की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशन तो राजा की भी चलेगी, ठीक है, नहीं समझ आया? कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, जैसे किताब बना ली रूल और रेगुलेशन की, ठीक है, लेकिन राजा कह रहा है कि ना कभी जब इमरजेंसी हो या कभी कोई सी भी कंडीशन हो जाए तो आखिरी डिसीजन मैं लूँगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति लेता है ना, वैसे। आगे समझ अब, ठीक है। बिकम अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अंडर दी वो गाइडेंस ऑफ किंग। किंग की गाइडेंस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बन सकती है 2008 से। मालदीव की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, यानी कि डेमोक्रेसी का इन्होंने नहीं बोला है कि डेमोक्रेसी है, इन्होंने बोला रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक, यानी कि संविधान इनके पास है और इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंशियल है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट होकर आ गया तो लास्ट जो पोजीशन होगी वो राष्ट्रपति की होगी। सबसे ऊंची, सबसे बड़ी जो पोजीशन होगी वो किसकी होगी? राष्ट्रपति, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हुआ, सल्तनत जो होती थी उसे हटा करके प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बना 2005 से लेकर के 2008 तक। उसके बाद देखेंगे अफ़गानिस्तान एंड म्यांमार की बात करेंगे। इसमें अफ़गानिस्तान और म्यांमार क्या है, इसमें इंक्लूड नहीं करे जाते, लेकिन फिर भी इन सारे देशों के साथ साउथ एशिया का क्या लगता है, बॉर्डर शेयर होता है, जैसे कि चाइना के साथ। चाइना, अफ़गानिस्तान, म्यांमार तीनों साउथ एशिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके साथ स्टडी करते हैं क्योंकि इनके साथ हमारा बॉर्डर टच करता है साउथ एशिया का। पता चल गया? अब उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड दी की नेशन। की नेशन का मतलब क्या है कि किन किन के साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किस तरीके से पॉलिटी के साथ डेवलपमेंट हुआ और कैसे इन्होंने एक मिलिट्री से लेकर के एक डेमोक्रेटिक हमने गवर्नमेंट बनाई। तो फ्रिक्वेंटली मिलिट्री इंटरवेंशन करती है गवर्नमेंट, गवर्नेड बाय द मिलिट्री जनरल इन द वेरियस पॉइंट। जनरल जियाउल खान, जनरल याया खान, जनरल जिया उल हक, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। आराम से समझेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं ना, वैसे इनके यहाँ पर जनरल बनते हैं। कौन बनते हैं? जनरल। पहले याया खान थे, फिर उसके क्या थे, पहले अय्यूब खान थे। कौन थे? हाँ, ठीक है। पहले देखो अय्यूब खान बने, याया खान बने, जियाउल हक बने और जनरल परवेज़ मुशर्रफ बने 1919 में। यहाँ पर कॉप हो गया 1919 में, 1999 में कॉप हो गया, इनकी मिलिट्री का रूल आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें से मिलिट्री का रूल कब हटाता? देखो पाकिस्तान में से कब हटाया मिलिट्री का रूल? अच्छा, मिलिट्री का रूल और ये दोनों मिक्स चलते हैं, अभी भी चलते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक फेज देखेंगे तो इलेक्टेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे 1971 से लेकर 77 तक क्या रहे थे, ये इलेक्टेड थे। बैनर्जी भुट्टो थे, नवाब शरीफ थे और सिविलियन गवर्नमेंट 2008 में, यानी कि 2008 से यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। पहला याद रखेंगे, इसमें कई जनरल आए, लेकिन इसमें क्या थी, मिलिट्री और डेमोक्रेसी दोनों रही थी। 2008 से यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बस इतना याद रखना है, 2008 से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और एक और याद रखना है, हाँ, एक और याद रखना है कि जो याया खान थे ना, उनके टाइम पे क्या हो गया था, 1971 में बांग्लादेश बना था। याया खान के टाइम पे 1971 में बांग्लादेश बना था, ठीक है। अब देखो बाय डेमोक्रेसी फेल, यहाँ पर डेमोक्रेसी फेल क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंस किसका था, मिलिट्री का था, मिलिट्री का और क्लर्जी मतलब जो पहले से जैसे मौलवी हैं, मौलाना हैं, इन सब का पहले से क्या है, डोमिनेंस था सोसाइटी में। और जो बहुत बड़ी बड़ी जमींदार जो बोलते हैं उस टाइम पर, जो हमारे यहाँ पर जमींदार जो हुआ करते थे उन्हें ख़त्म कर दिया है, लेकिन वहाँ पर जमींदार अभी भी हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कन्फ्लिक्ट होता था किसके साथ, मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन होता था, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल बैकिंग एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वेस्टर्न नेशनल सपोर्ट, मिलिट्री रूल ड्यू टू दी कोल्ड वॉर, पॉलिटिक्स एंड एंटी टेररिज्म गोल। अच्छा देखो ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन को वैसे कोई ज़्यादा टीचर नहीं बताते, मैं सिंपल भाषा में बताऊँगी। देखो हमारी लड़ाई होगी अमेरिका से, ठीक है। अब अमेरिका हमसे सामने से नहीं लड़ रहा, ठीक है, वो क्या करेगा, पाकिस्तान को हथियार देगा, पाकिस्तान से बोलेगा तुम अपने टेररिस्ट अटैक इंडिया पर करा दो,
तो हम तो कमज़ोर हो ही हुए, साथ में वो भी तो कमज़ोर होगा, उसकी भी तो छवि खराब होगी, क्योंकि इंडिया बच्चा थोड़ी है जो खा लेगा मार, वो भी तो लौट के जवाब देगा ना। आए समझ में? ये वही चीज़ है। ज़रूरी थोड़ी है कि पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है या फिर बांग्लादेश हम पे हमला कर रहा है तो इसका रीज़न ये थोड़ी है कि वो कर रहा है, कोई और भी तो करवा सकता है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कोई तो दे रहा है ना पैसा। आया समझ? बांग्लादेश फ्रॉम दी लिबरेशन टू दी डेमोक्रेसी, यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद वाला बांग्लादेश और आज़ादी से पहले वाले बांग्लादेश के बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। क्यों कहते थे? क्योंकि देखो ये ऐसे इंडिया है, बीच में इंडिया, यहाँ पर पाकिस्तान जो कि क्या है, वेस्ट वाला पार्ट है, और इधर ईस्ट में क्या था हमारा, बांग्लादेश। क्या था? बांग्लादेश। इसीलिए इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। और ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं मानते वेस्ट पाकिस्तान का, और ये कहते हैं कि इनके ऊपर क्या होता था। देखो आराम से सुनना। देखो तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तुम जानती नहीं हो ये क्या है, और मैंने तुम्हें बोल दिया इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी कल से, तो तुम क्या करोगे? और तुम एक नहीं हो, तुम हो लाखों की संख्या में, ठीक है, और मैं अकेली हूँ। बताओ क्या करोगे? मारेंगे और करेंगे क्या? मारेंगे, कोशिश करेंगे। गलत काम तो कुछ है नहीं। अगर मैं ज़बरदस्ती तुमसे बोलूँगी, लट्ठों से मारूंगी, अगर तुमने नहीं बोली तो इंग्लिश, तो क्या करोगे? आप ये विरोध करोगे ना, ये कहोगे हम अपना कल्चर क्यों छोड़े। विरोध तो करोगे ना, मारोगे नहीं तो कम से कम ये तो कहोगे नहीं हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे, हमारा कल्चर समृद्ध है। ऐसे ही बांग्लादेशियों पर, बांग्लादेश के जो लोग थे वो बंगाली बोलते थे, उन्हें बोला जाता था कि तुम्हें उर्दू बोलनी है। उर्दू, अरबी नहीं बोलते। जो हम जवान बोलते हैं ना यहाँ पर, वही बोलते सेम टू सेम। जैन जी प्रोटेस्ट में पता चल रहा था उधर जैन जी ने जब प्रोटेस्ट किया था तो पता चल रहा था उन्हें कि हाँ भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे रील्स बन रही हैं और ऐसा ऐसा माहौल है, तो खुश हो रहे थे वो लोग। ठीक है, 1971 की बात करें तो लिबरलाइजेशन का दौर था, वो शेख मुजीबुर रहमान ने स्टार्ट किया, स्ट्रगल की और बहुत सारा आर्मी के साथ उन्होंने लड़ाई की, बहुत सारा कॉज निकले, बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया के अंदर आए, इंटरवेंशन किया इंडिया की मिलिट्री में। देखो इंडिया बहुत शांत है और हमेशा से सबकी शांति की अल्लाह से दुआ भी करता है, ठीक है, सबके लिए शांति की दुआ करता है। पता है पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जब लड़ाई हुई ना तो इंडिया ने सोचा अपने आपस में निपट लेंगे, लेकिन जब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ से बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी लोग आने लगे, इतने की जगह नहीं है रखने के लिए, तो तब इंडिया ने सोचा कि क्यों ना अब इनके साथ कुछ किया जाए। तब इंडिया की जो मिलिट्री थी उस टाइम पर इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने फोर्स को क्या किया, डिप्लॉय किया, और उन्होंने वहाँ से पाकिस्तानी फोर्स को झुकने पर मजबूर कर दिया 16 दिसंबर 1971 में। तब वहाँ की फोर्स ने ये बोला कि हम हार गए हैं, तब जा कर के कहीं पाकिस्तान बना, पाकिस्तानी बांग्लादेश बना। क्या बना? बांग्लादेश। अब आया समझ? ठीक है। लीडिंग टू द क्रिएट ऑफ द इंडिपेंडेंस बांग्लादेश इन दिसंबर 1971, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, शेख मुजीबुर चेंज। शेख मुजीबुर ने क्या किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को 1975 में क्या कर दिया, बना दिया। अब आराम से सुना, देखो अच्छे काम करके वो इंसान मरते हैं, पता है ना। उसे मोदी मरवा देती, नहीं वो तो जिया उसको मरवाई थी, जिया उल, क्या नाम उसका, जिया उल, चलो मैं बता देती हूँ आराम से। इंडिया के उस पर आई थी, वो थी वो बनर्जी भुट्टो। हाँ 2008 में, मुझे पता है 2008 का सीन था। हाँ वो 2008 का सीन है, मुझे याद है। आराम से सुना, इत्मीनान से सुना, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। देखो शेख मुजीब जो थे, शेख मुजीबुर रहमान जो थे, वो चाहते थे कि हम ना इंडिया जैसी डेमोक्रेसी लेके आए, और नए नए आज़ाद हुए हैं, तो नए नए लोगों के विचार तो बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है, नए नए लोगों के विचार के साथ उनके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर पैसा नहीं है, मान लिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे पास पॉपुलेशन ऐसी है जो हमें सपोर्ट करती है तो डेमोक्रेसी भी बन सकती है। अगर पॉपुलेशन ऐसी है कि नहीं, हम सरकार का साथ नहीं देंगे, हम नेताओं का साथ नहीं देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, कोप हो जाती है। मिलिट्री ने वहाँ पे कर दिया, मतलब मिलिट्री वहाँ पे क्या करेगी, कोप करेगी। 1975 में वो चाहते थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, क्या बने, और फिर उनके बाद जैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया उसके बाद उन्हें मार दिया, ठीक है। अच्छे काम करने वाले हमेशा मारे जाते हैं, ये पता ही हमें। उसके बाद हमेशा नहीं, कुछ केसों में। उसके बाद
वो आए जनरल जियार रहमान आए और फिर उसके बाद HM इरशाद आए। पॉपुलर प्रोटेस्ट हुए इनके टाइम पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, यानी कि सबसे बड़े जो प्रोटेस्ट हुए वो थे HM इरशाद के सामने। कब हुए? HM है, हाँ देखो ये लिखा, ठीक है। आपने HMH पढ़ा था। HM इरशाद थे। इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लड़ाइयाँ हुई, जैसे हमारे यहाँ हो रही थी जनता। हमारे यहाँ पता है पहला बस 20 तारीख वाला वो बेकार सीन था, बाकी तो बहुत अच्छा था। उन्होंने जैसे किया ना, जैसे इंसान ने ना सोचा नहीं था कि इस तरीके से जनजी प्रोटेस्ट करेंगे, मैंने भी नहीं सोचा था भाई, ठीक है। तो वो क्या था 1991 में उन्होंने, फिर उसके बाद आ गई 1991 में डेमोक्रेसी। कहाँ आई? 1991 में डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में, बांग्लादेश, ठीक है। आज नेपाल की बात करेंगे। नेपाल में क्या थे? राजा। क्यों राजा थे? क्योंकि हिस्टोरिकली हम मानते हैं कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान राम जी के जन्म हुआ था। वो वही स्थान माना जाता है ना, उनसे रिलेटिव माना जाता है ना। वो अयोध्या वही वाला स्थान है, और वो अयोध्या वहीं के आसपास है ना नेपाल की। अयोध्या, हाँ, अयोध्या वहीं के आसपास है, नेपाल के पोरस है ना, आ जा सकते हैं ना हम नेपाल में। तो वहाँ पे क्या है, पहले से राजा वाली भूमि थी। क्या थी? राजा वाली। और राजा क्या चाहता है कि उसकी वो चली जाए, गद्दी चाहता है राजा? नहीं चाहता ना। तो राजा क्या है वहाँ पे क्या करता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए। तो हिंदू किंग थे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशन तो है भाई, किताब तो है रूल और रेगुलेशन की, लेकिन हाँ, लेकिन राजा कहता है कि नहीं मुझे भी इंक्लूड कर लो। जनता से कहता है, तो वो तो जनता है, जनता कहती है हमारा राजा सर्वोपरि। तो राजा उसे क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की भी ले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट होता है, और इस ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, स्ट्रगल होती है किंग आर्मी प्रो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और यहाँ पे बनता है हमारा 7 पार्टी अलायंस और मोइस्ट इंसर्जेंट होता है। अब देखना, बहुत किंग और प्रो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज, देखो आराम से, जो राजा है वो और जो जनता है वो, और मोइस्ट इंसर्जेंसी। अब मोइस्ट क्या है, एक ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। वो क्या करता है, किसी भी देश में घुस करके वहाँ के सिविलियन को, वहाँ के राजा को, वहाँ के रूलर्स को, सबको नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो मोइस्ट क्या है, अब तीनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी। क्या होगी? लड़ाई इन तीनों के बीच में। तो क्या होगा, इस वजह से पीपल क्या करेंगे, पीपल मूवमेंट आएगी 2006 में। और 2006 में क्या बोला गया है, एक पार्लियामेंट्री वो बन जाएगा, एक पार्लियामेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पार्लियामेंट। अब 2015 में क्या किया, जो मोनार्की था ना, उसे हमने क्या दिया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्की था उसे डेमोक्रेटिक, हाँ, 2008 में आ गया मोनार्की वाला कि कॉन्स्टिट्यूशन है पर मोनार्की है। 2015 में उन्होंने कह दिया टट्टा बाय बाय, अब हम मानेंगे अपनी 2008 से ही बोल दिया टट्टा बाय बाय, अब हम मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो राजा हट गया। हाँ, श्रीलंका क्या है, एथनिक कन्फ्लिक्ट देखेंगे श्रीलंका में। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट जो निकल के आता है सिंहाला और तमिल के बीच में, ये बढ़िया वाला टॉपिक है, आराम से सुनेंगे, आराम से। देखो तमिल क्या है, इंडिया के साउथ में है, तमिल इंडिया के साउथ में है, और साउथ में ही श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। तो क्या है ना, कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो हम क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे तुम राजस्थान से आए, मैं MP से आई, ये UP से आए, पास वाले स्टेट है ना। तो वैसे ही यहाँ से हमारे तमिल वाले लोग क्या करते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं, ठीक है। उसके आज़ाद होने से पहले श्रीलंका के, और हमारे देश के आज़ाद होने से पहले, ठीक है, वो वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे बसना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर क्रिएट होता है कन्फ्लिक्ट। क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट। अब वो लोग यही चाह रहे हैं, आज़ाद हो गए शिंगला वाले, कि ये तमिल वाले यहाँ से चले जाएं, अपने देश में रहें। जबकि इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पास हमारी सिटीजनशिप नहीं है, इनके पास है तुम्हारी सिटीजनशिप। हम इन्हें, इनकी मर्जी होगी तभी तो रखेंगे, नई मर्जी होगी तब भी हम नहीं रखेंगे। क्योंकि हमने तो बांग्लादेश वाले भी नहीं रखे थे, उनके यहाँ पे भी मिलिट्री भेज दी थी। तो इक्वल होना चाहिए सबके साथ। तो इन्होंने बोला, जैसे ही इन्होंने बोला ना, तो और इंडिया ने इंटरवेंशन भी किया। इंटरवेंशन का नतीजा ही था जो राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। असैसिनेशन मतलब राजीव गांधी मारे गए थे, उन्हें उनके एरोप्लेन में बम रख के मार दिया गया था। और इसी तमिल वाले एरिया और श्रीलंका के कन्फ्लिक्ट की वजह से ही मरा था, ठीक है। LTT क्या थी? LTT थी हमारी टाइगर ऑफ तमिल एलेमा। ये क्या थी? एक और वो थी पार्टी। क्या थी? पार्टी। इसने ना तमिल के जो जो देश था ना उसके ना, अच्छा सिंहाला वाला टॉपिक समझ आया था?
सियाहला वाला टॉपिक समझ आया था। तमिल और वाला। अब क्या है, एक पार्टी निकल के आएगी LTE कन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें क्या होगा, टाइगर ऑफ इलेमा, लिट्टे हाँ लिट्टे जैसे बोलते हैं, ठीक है। ये आर्मी इंडिपेंडेंस के लिए क्या करेगी, लड़ाई करेगी, और तमिल स्टेट क्या क्या है, लिट्टे क्या है, काम लड़ाई करेगी, क्या करेगी, लड़ाई करेगी आर्मी की तरफ। किसके लिए? किसके लिए करेगी? तमिल के लिए। हाँ, ये तमिल के लिए करेगी, सिंघाला के लिए नहीं करेगी। मतलब तमिल की तरफ से है। हाँ ठीक है। फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जब इसमें 1987 में भेजी गई, तो बहुत से पीपल थे लिट्टे में वही श्रीलंका के ही पीपल हैं। ये श्रीलंका के पीपल है। देखो मैं बता रही हूँ, आराम से सुनो। अब मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पर रह रही हूँ, ठीक है, तुम हिंदू हो, तुम्हारा तो ओरिजिनल, तुम्हारे तो दादा परदादा परदादा के दादा दादा सारे तो यहीं जन्म लेंगे, लेकिन क्या हम ओरिजिनल नहीं है, हम आए थे 712 में, तब से यहाँ पर मुसलमानों का ओरिजिन है, ठीक है। तो क्या तुम अब हमें ये थोड़ी कह सकते हो कि तुम अपने वापस देश लौट जाओ। हमारा संविधान तो ये कहता है कि इंडिया में जिसने जन्म लिया होगा ना, वो इंडिया का सिटीजन है, कहता है ना। तो ये चीज़ वो नहीं मान रहे, वो कह रहे तुम्हारे दादाओं के परदादा जहाँ जहाँ तुम्हारी जड़ है ना, तुम वहाँ जाओ। हाँ हाँ, तब एक पार्टी बनी लिट्टे, तो उसने स्ट्रगल किया, लड़ाई भी लड़ी उसने। फिर इंडिया की ना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने 1987 में इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन मतलब क्या किया कि उन्होंने क्या पुल कर दिया, किसको पुल कर दिया, लिट्टे को पुल कर दिया। पुल मतलब धक्का मार दिया, मतलब से नहीं, लिट्टे को इंडिया की आर्मी ने, हाँ धक्का मतलब उनका साथ दिया, आगे बढ़ाया कि नहीं तुम सही काम कर रहे हो, आगे समझ। फिर क्या है अचीवमेंट, जैसे 2009 में क्या हुआ, जैसे 2009 में क्या डिफीट हो गई, 2009 में जो लिट्टे थी क्या हो गई, डिफीट हो गई। तो वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। श्रीलंका ने मेंटेन किया हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि बहुत तेज़ी से इनकी इकोनॉमी बढ़ी, ह्यूमन डेवलपमेंट, एंटी डेमोक्रेटिक। आराम से सुनना, लिट्टे क्या था, हार गई, क्या हो गई, हारेगी, माइनॉरिटी में है, सरकार ने साथ दिया फिर भी हारेगी, क्योंकि हमारी सरकार साथ दे रही है, उनकी थोड़ी दे रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर इसके बाद ना हारने के बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। फिर इंडिया जैसे ही ना तमिल लोग